14,61,427 साल 2022 में भारत में कैंसर के नए मामलों का अनुमानित आंकड़ा है। ये साल 2023 में ये भयावह संख्या बढ़कर 14,96,927 हो गई। हमने ये जानकारी भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा से जुटाई है। 3 दिसंबर को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने संसद में लिखित जवाब के तौर पर इन आंकड़ों को पेश किया था। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रूस ने दावा किया है कि उसने कैंसर की वैक्सीन डेवलप कर ली है और ये वैक्सीन उनके देश में नागरिकों को मुफ्त में लगाई जाएगी। रूस के इस दावे का सोर्स है तास। ये रूस की एक न्यूज़ एजेंसी है। इसके मुताबिक रूस के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के महानिदेशक आंद्रे कैप्रिन ने रूस में एक पब्लिक रेडियो स्टेशन पर वैक्सीन के बारे में ऐलान किया। रूस का ये कहना है कि साल 2025 की शुरुआत में वैक्सीन लॉन्च कर दी जाएगी। दावा ये भी है कि वैक्सीन कैंसर मरीजों के इलाज के लिए होगी। इसका इस्तेमाल ट्यूमर को बनने से रोकने के लिए नहीं होगा। रूस के इस दावे पर आगे बात करने से पहले कैंसर जैसी बीमारी के बारे में कुछ बुनियादी बातें समझ लेते हैं। जैसे सेल्स या कोशिकाएं हमारे शरीर की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट या कार्यात्मक इकाई होती हैं। नॉर्मल स्थिति में सेल्स अपना काम खत्म करने के बाद मर जाते हैं, लेकिन कैंसर होने पर सेल्स अनियंत्रित होकर बढ़ने लगते हैं और फोड़ा या ट्यूमर बना देते हैं। इसकी वजह से आसपास के अंगों का काम प्रभावित होने लगता है। अब तो ये जाहिर है कि सेल्स बढ़ेंगे तो उसके लिए ताकत चाहिए होगी। तो जो भी मरीज खाता है सारा पोषण कैंसर सेल अपनी ओर खींच लेते हैं। ये ताकत उन्हें ब्लड वेसल यानी रक्त वाहिकाओं को अपनी ओर खींचने में, शरीर के अन्य भागों में फैलने में उपयोगी होती है। यहाँ तक कि ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को गुमराह भी करते हैं ताकि वो समझ ही ना पाएं कि शरीर में एक नया रोग पनप रहा है। इन सेल्स का काम इंसानी शरीर के पूरे सिस्टम को हाईजैक करना है ताकि कैंसर शरीर में पनप पाए। कैंसर कई अंगों में विकसित हो सकता है और इन सभी तरह के कैंसरों का विज्ञान, लक्षण और इलाज सब अलग होते हैं। हर मरीज अलग होता है। एक दवाई एक मरीज पर काम कर गई तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे मरीज पर भी वही दवा काम करेगी। अब वापस आते हैं रूस के दावों पर, जिसका कहना है कि उसके देश में विकसित वैक्सीन mRNA यानी मैसेंजर आरएनए तकनीक पर आधारित है। इसकी मदद से मानव कोशिकाओं को जेनेटिक निर्देश मिलता है कि वो वायरस से लड़ने के लिए प्रोटीन विकसित करें। रूस का कहना है कि वैक्सीन के प्री क्लिनिकल ट्रायल से पता चला है कि ये ट्यूमर के विकास और संभावित मेटास्टेटिस को दबाता है। ये तो हुए कैंसर की वैक्सीन पर रूस के दावे, जिसमें से कुछ बातें अब तक गायब हैं। जैसे वैक्सीन का नाम क्या है, ये अभी तक साफ नहीं है। नंबर 2, वैक्सीन किस कैंसर के इलाज के लिए बनाई गई है। नंबर 3, रूस वैक्सीनेशन को किस तरह लागू करने का प्लान कर रहा है। इन बातों पर रूस ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। इन बातों को ध्यान में रखकर रूस के दावों को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। क्यों? एक्सपर्ट से समझिए। आपको लग रहा होगा क्यों पॉलिटिकल डिस्क्लोजर है कि मेडिकल डिटेल उन्होंने नहीं बताया। ये बताया सबसे पहले कि फ्री में दूंगा, 2025 में लॉन्च कर रहा हूं, एआई के इस्तेमाल से बता रहा हूं। इसमें एक भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं, एक्सेप्ट कि फ्री दूंगा, जो एक्स्ट्रा है, जिसने यूके ने डिक्लेयर नहीं किया या यूएस ने डिक्लेयर नहीं किया है। इसका मतलब क्या है? थेरेपेटिक वैक्सीन का मतलब कि पेशेंट के ट्यूमर सेल को ले लिया, उसमें एंटीजन मतलब उसका हुलिया क्या है, जैसे इंसान के लिए 5 फीट 8 इंच का है, देखने में गोरा काला है, नाक कैसी, जिससे आप पकड़ते हैं जैसे गुमशुदा की तलाश या किसी चीज का एडवर्टीजमेंट होता है। तो कैंसर सेल भी ऐसा अपना कुछ एक्सप्रेशन देता है जिसको कहते हैं ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन, टीईए। इसको पकड़ के निकाला, इसके खिलाफ इसके कोडिंग, इसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैसेंजर आरएनए तैयार किया गया और उस मैसेंजर आरएनए को वापस उसी मरीज में जिससे टिश्यू निकाला था उसको डाल दिया। अब बॉडी का इम्यून सिस्टम जो सप्रेस था, दबा हुआ था, कैंसर सेल इसी से बच रहा था, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता ताकि एंटीजन पकड़ में ना आए और डिफेंस उस पर अटैक ना करे। वो इम्यून सिस्टम जग गया। जगने के बाद बॉडी के अंदर ही टी सेल, कोरोना के टाइम भी आप लोग सुन रहे होंगे, टी सेल एक्टिवेट होकर ट्यूमर को किल करने लगा। मतलब बाहर से कीमोथेरेपी नहीं गई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे काम करेगा? मैनुअली इस डाटा को रिट्रीव करने में, मैट्रिक्स बनाने में बहुत टाइम लगता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको फटाफट से एंटीजन निकालता है, एल्गोरिथम के हिसाब से मैट्रिक्स तैयार करता है और मैसेंजर आरएनए की कोडिंग बता देता है कि ये कोड कर दो और कोड करके पेशेंट को दे दो। उसके बाद जो मॉनिटरिंग होती है, टी सेल उसके खिलाफ कितना कारगर हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग भी एआई बहुत फास्ट कर रहा है। इस चक्कर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेजर रोल मेडिकल साइंस में आ ही रहा है, वैक्सीन में भी आएगा, कैंसर मॉनिटरिंग में भी आएगा। ये कारगर साबित होगी। लेकिन अब कहें कि बिल्कुल हम लोग समझ लें कि चमत्कारी कुछ हो गया, नहीं।
अभी जितने ट्रायल आए, जी जितने ट्रायल आए हैं दोनों को अभी पैरेलल चलाया जा रहा है कि कितना फायदा हो रहा है। ये एक्सपर्ट्स की राय है। इस मामले से जुड़े जो भी अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको पहुंचाते रहेंगे। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ।